नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रेलवे स्टेशन रोड इंदिरा गांधी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश को एक नई दिशा दी गई और उनके द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी शपथ लेते हैं कि जिस प्रकार इंदिरा जी ने देश के लिए बलिदान दिया और देश की सेवा के लिए समस्त तरीके से देश को मजबूत बनाया, उसी प्रकार कांग्रेस जन देश की सेवा और अखंडता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न सम्मानित और आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम परचम किया और देश को अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा किया। उन ताकतों को जवाब दिया जो देश का विखंडन करना चाह रहे थे और जिस तरह बैंकों का चाहे राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश में हमारे हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो और बात हो चाहे गरीबों की, किसानों की और सबसे बड़ी चीज़ हर समाज, हर वर्ग को एक करने की जहाँ बात हो, इंदिरा गांधी जी की मिसाल हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इंदिरा गांधी जी ने अपने देश पे जो अपनी जान न्यौछावर की, उनकी हत्या की गई। उन लोगों ने जिन्होंने उनकी हत्या की, वास्तव में उन्होंने भी सोचा होगा कि हमने भारत की उस विभूति को जो हमने ख़त्म किया है, जो देश को पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जो है अपना परचम लहराया और पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारे देश को अग्रणी श्रेणी में लाके खड़ा किया। आज इंदिरा गांधी जी की 40वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में हम सब महिलाओं को जो इंदिरा गांधी जी ने जो सशक्तिकरण और जो एक अबला नारी का जो नारी के ऊपर लगा हुआ था, वो एक दब्बा हटा के और नारी शक्ति महान है और नारी शक्ति जो क्या नहीं कर सकती वो उन्होंने करके दिखाया। वो उनको विश्व में एक आयरन लेडी का जो खिताब मिला वो इसी कारण मिला था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश जाते थे, हिंदुस्तान में होके जाते थे और वो कई बार गतिविधियाँ इस तरह की करते थे। तो ऐसे कई काम किए उन्होंने। हरित क्रांति ले लीजिए और राष्ट्रीयकरण ले लीजिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण ले लीजिए, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो काम हो सकता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और अंतिम समय में भी उन्होंने यही कहा कि मेरी शरीर की खून का एक एक बूंद कतरा देश की आज़ादी के लिए नमन है। और वो जो जानती थी कि अगर आतंकवादियों की बात मान लेती हूँ तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन वो जानती थी आतंकवादियों की बात मानने से देश में खतरा होगा। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी उन्होंने आतंकवादी की बात ना मानी और अपने आप को प्राण न्यौछावर कर दिए। उस शहीद लेडी को आज हम नमन करते हैं। इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरना प्रारंभ हो चुका है। आज राइट टू रिकॉल पार्टी के हितेश शाक्य ने अजमेर दक्षिण विधानसभा से अपना नामांकन भरा। इस मौके पर हितेश शाक्य ने कहा कि उनके पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करने की मुहिम चलाई जाएगी, साथ ही आम जनता के पास वोट वापसी का भी अधिकार रहेगा। 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरना प्रारंभ हो चुका है। आज राइट टू रिकॉल पार्टी के हितेश शाक्य ने अजमेर दक्षिण विधानसभा से अपना नामांकन भरा। इस मौके पर हितेश शाक्य ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करने की मुहिम चलाई जाएगी। आम जनता के पास वोट वापसी का भी अधिकार रहेगा, ताकि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अपने कार्य में असफल रहता है या भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है तो उससे उसका अधिकार वापस लिया जा सके। 101 अजमेर दक्षिण से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का। हमारा नाम हितेश शाक्य है। हम राइट टू रिकॉल पार्टी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल मतलब कि वोट वापस लेने का अधिकार। जिस भी नेता को आप चुनकर भेजते हैं, यदि वो बदमाशी करता है, शोषण करता है, चोर बन जाता है, डकैत बन जाता है और 5 साल तक हमको लूटता रहता है, नागरिकों के पास अधिकार होना चाहिए कि उसको 5 साल से पहले उसको हटा सकें और दूसरा आदमी बिठा सकें। इस तरह के कानून आपके इंग्लैंड में चलते हैं और आपके अमेरिका में चलते हैं, इसलिए अमेरिका के पास ताकत है। अमेरिका के अंदर भ्रष्टाचार कम होता है, अमेरिका के नागरिक सशक्त हैं, तो वही कानून हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, ना सिर्फ नेताओं के ऊपर बल्कि अधिकारियों के ऊपर भी।
जो जिला प्रमुख, पुलिस प्रमुख है, एसपी है, जिला चिकित्सा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी है, मिलावट रोक अधिकारी है। मिलावट रोक अधिकारी रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा, कोई गड़बड़ पाएगा, वो रेस्टोरेंट वाला उसको दे देगा 20-25 हज़ार, वो क्लीन चिट बना के दे देगा। नागरिक के हाथ में क्या आएगा? जहर। ठीक है, नागरिक के हाथ में हथियार होना चाहिए कि मिलावट रोक अधिकारी को उसकी नौकरी से हटा सके, तब वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं कर पाए। इस चीज़ को विकास, इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि नागरिकों के पास वोट वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेसियों ने पटेल मैदान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का कार्य किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेसियों ने पटेल मैदान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर अजमेर नगर निगम में कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोहली ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी के बाद देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा, जिसके लिए आज पूरे विश्व में भारत देश को एकता व अखंडता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है और हमारे इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। दोनों के ऊपर हम सत नमन करते हैं उनको, सभी कांग्रेसी मिलकर। और जिस तरह से इन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए देश को अखंडता रखा, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। जिस प्रकार से जब देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जो हर रियासत को उसमें विलय कर और देश को एकता के सूत्र में बांधा। और उन्होंने सभी राजाओं को उस विलासत को दूर करते हुए और एकता के सूत्र में बांधते हुए देश को आज एकता और अखंडता के रूप में पूरा विश्व में माना जाता है। और हम उनकी पुण्यतिथि जयंती पर आज बहुत बहुत नमन करते हैं। सभी उनके पद चिन्हों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारी इंदिरा गांधी जी ने एक आयरन लेडी के रूप में मानी जाती थी। पूरे विश्व को उन्होंने अपने कामों के बल पर लोहे जमा दिए और उसी तरह से हम उनको भी सत नमन करते हैं और नारी शक्ति को वंदन करते हैं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर नारी शक्ति बलवान है, उस आधार पर हम आज काम कर रहे हैं। और वो आज भी फार्मासिस्ट ने एकत्रित होकर भर्ती 2023 नियुक्ति प्रक्रिया को अतिशीघ्र करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फार्मासिस्ट ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जीवन के महत्वपूर्ण मानकों में से एक है, जिसका संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। फार्मासिस्ट ने कहा कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि फार्मासिस्ट ओवर एज के दायरे में ना आ पाए। आज फार्मासिस्ट ने भर्ती 2023 नियुक्ति प्रक्रिया को अतिशीघ्र करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फार्मासिस्ट ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जीवन के महत्वपूर्ण मानकों में से एक है, जिसका संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। इसी क्रम में प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध लोक कल्याणकारी योजना विगत एक दशक से राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य सुधार में मील का पत्थर साबित हुई है, लेकिन फार्मासिस्ट की कमी के कारण यह योजना लचर अवस्था में पहुंच गई है, जिस कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 और औषध व प्रसाधन अधिनियम 1940 का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। फार्मासिस्ट ने कहा कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि फार्मासिस्ट ओवर एज के दायरे में नहीं आ सके। हम यहाँ पे सभी फार्मासिस्ट भाई लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं ताकि हमारी प्रोविजनल लिस्ट, फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी हो सके। फार्मासिस्ट भर्ती 2013 में आई थी, उसके बाद अभी तक 10 साल हो गए, अभी तक कोई फार्मासिस्ट भर्ती नहीं। और 2018 में ये वैकेंसी आई है 2018 में, उसके बाद में 4 साल बाद में हमारी डीवी लिस्ट हुई है। डीवी लिस्ट के बाद में 1 महीने पहले हमारी डीवी लिस्ट जारी हुई थी और अभी तक प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की है। आचार संहिता लगी है, ये के अधिकारी एक दूसरे पे डाल रहे हैं। और हमारी फार्मासिस्ट भर्ती 2 ऑफिसर हैं बड़े, जिनका नाम लेना उचित नहीं रहेगा, उनकी वजह से ये अटकी हुई है। वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और हम बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे ऐसे कई फार्मासिस्ट भाई लोग हैं जिनके लिए ये लास्ट चांस है, वो ओवर एज के करीब हैं। अगर ये भर्ती नहीं होती है तो उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, उनके बीवी बच्चे या परिवार का गुजारा कैसे होगा, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि ये 10 साल बाद में जो भर्ती आई है ये कैसे भी करके कंप्लीट हो जाए ताकि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। खूब बार हमने ज्ञापन दिया, खूब बार हम 2011 से भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित समाधान गवर्नमेंट के द्वारा हमें नहीं दिया गया है। हम कोई ब्यावर से, कोई केकड़ी से, कोई अजमेर लोकल से हैं, कोई पिसांगन से हैं, सब एक दूसरे हम आए हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल के आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सोमवार को पर्वतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में टीम द्वारा 1000 लीटर एक्सपायरी फ्रूट जूस को नष्ट करवाने के लिए जब्त किया गया। इस मामले में फर्म के प्रोप्राइटर को पाबंद किया गया।
टीम के सदस्यों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत आज पर्वतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स कनिष्का एजेंसी पर कार्रवाई की गई। डॉक्टर ए के पिंगोलिया सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा जांच दल द्वारा कनिष्का एजेंसी पर लगभग 1000 लीटर एक्सपायरी फ्रूट जूस को नष्ट करवाने हेतु जब्त किया गया। बेचने के लिए शेष स्टॉक किए गए विभिन्न फ्लेवर के फ्रूट जूस 160 ml, 300 ml और 600 ml 1 लीटर पैकिंग में रखे हुए थे। इन्हें सूंघने पर और एक्सपायरी में कम समय शेष होने से इनके खराब होने एवं सेवन से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने का अंदेशा होने पर लीची और पाइनएप्पल जूस के 2 सैंपल जांच हेतु लेकर शेष 7000 लीटर फ्रूट जूस को अग्रिम आदेशों तक विक्रय नहीं करने हेतु फर्म के प्रोपराइटर को पाबंद किया गया। 2 साल कोरोना और उसके बाद विभिन्न कारणों से प्रभावित होने वाले पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले पर इस बार चुनावी व्यवस्थाओं के नाम पर कटौती की कैंची अब नहीं चलेगी। चौतरफा दबाव के बाद प्रशासन ने यह फैसला बदला है। अब अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 14 से 27 नवंबर तक ही भरेगा और मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, पशु प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रशासन के इस निर्णय की सराहना करते हुए होटल एसोसिएशन ने प्रशासन का आभार जताया। 2 साल के कोरोना और उसके बाद विभिन्न कारणों से प्रभावित होने वाले पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले पर इस बार चुनावी व्यवस्थाओं के नाम पर कटौती की कैंची अब नहीं चलेगी। चौतरफा दबाव के बाद प्रशासन ने यह फैसला बदला है। अब अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 14 से 27 नवंबर तक ही भरेगा और मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, पशु प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रशासन के इस निर्णय की सराहना करते हुए होटल एसोसिएशन ने प्रशासन का आभार जताया है। गौरतलब है कि होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मेले के कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ का विरोध जताते हुए यथावत रखने की मांग की थी। इस खबर 26 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया गया था और उसी के बाद प्रशासन पर दबाव बनने लगा था। सर आर्थिक रूप से सर जो सारी बुकिंग्स है ना होटल्स की वो सर अष्टमी से लेके 11 तक ही होती है और अष्टमी को अपना मेला ही समापन हो जाएगा तो फिर बचा ही गया सर। और अष्टमी तक तो कोई भीड़ भी नहीं आती है सर, रंगत ही नहीं आती है मेले की। आपका सरोवर है, धार्मिक मेला है, वो तो अपने आप भरता है सर। स्नान करने के टाइम नहीं वो तो अपने आप भरता है। जो अपना रिकॉर्ड डेट जो मेला था सर। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।